काबिले सत्तकरीम हजरात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मादर इल्मी जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाभेल के असातिज़ा का जो पुराने असातिज़ा है उनका मैंने बहुत ही मुबारक अमल देखा। नए असातिज़ा के सिलसिले में जो नए असातिज़ा आते हैं जिनका तकर्रुर होता है तो पुराने असातिज़ा उनकी किस तरह हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें किस तरह बड़प्पन देते हैं और किस तरह तलबा के सामने उनके साथ बड़ेपन का बिहेव करते हैं, वो मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। उससे और उसके बाद फिर बताऊंगा कि इस वीडियो को बनाने पर मैं क्यों मजबूर हुआ। एक आलिम दीन जो नए फारिग तहसील है उनका मुझे फ़ोन आया और बाकायदा उन्होंने कहा कि मौलाना आपने जो वीडियो इससे पहले उलमा की तनख्वाह और उलमा की कदरदानी के ताल्लुक से बनाया था वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन साथ ही एक चीज़ मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बड़े जो उलमा होते, पुराने जो उलमा इलाकों में होते हैं, वो नए उलमा को क्यों अपने मुकाबिल समझते हैं, क्यों अपने मुखालिफ समझते हैं और क्यों आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो मैंने उस पर थोड़ा तवक्कुफ किया और उन्हें कहा कि अक्सर ऐसे नहीं है, कुछ इक्का दुक्का हो गए। तो कहने लगे हाँ ऐसा ही है, लेकिन है ज़रूर। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इस पर गुफ्तगू करूँ, जामिया डाभेल के असातिज़ा का एक अमल आपको बताऊँ जो वाक़ईतन काबिल तक़लीद अमल है हर आलिम के लिए। जैसे ही नए असातिज़ा का तकर्रुर जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाभेल गुजरात अल हिंद में होता है तो उस वक्त पुराने असातिज़ा जिनमें सरे फहरिस्त मुफ्ती अबू बकर साहब पटनी पालनपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, कारी रिजवान दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती इरफान मालेगावी दामत बरकातुहुल आलिया और तमाम असातिज़ा इकराम जितने पुराने असातिज़ा हैं वो नए असातिज़ा को इतनी इज्जत देते हैं और इस तरह उनसे रवैया इख्तियार करते हैं कि वो खुद ही शर्मा जाते हैं, क्योंकि आमतौर से उनके वो तालिब इल्म होते हैं, उनके पास पढ़े हुए होते हैं, लेकिन तलबा में इज्जत जमाने के लिए, बिठाने के लिए इस तरीके का रवैया उनके साथ इख्तियार करते हैं। और इसका असर ये पड़ता है कि तलबा उन नए असातिज़ा का भी अदब करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के असातिज़ा की एक खास सिफत ये भी है कि किसी एक भी उस्ताद में तलबा के सामने इख्तिलाफ नहीं आता, तो उसका असर ये होता है जामिया डाभेल के तलबा में कि उनमें भी इख्तिलाफ नहीं होता है। तो नाज़रीन, ये काबिल तक़लीद अमल है हर आलिम के लिए कि हम एक दूसरे के मुआविन बने, मुखालिफ और मुकाबिल ना बने, क्योंकि जो नए फारिग तहसील है उलमा वाक़ईतन वो पुरजोश होते काम करने के लिए, उनमें एक जज्बा होता है और उनसे कुछ गलतियां भी होती है क्योंकि तजर्बा उन्हें होता नहीं है। तो पुराने लोगों का काम है, पुराने उलमा का काम है कि उन्हें सही रहबरी करें, उनकी सही रहबरी करे, सही तौर पर उन्हें बताएं कि किस तरह उम्मत में काम करना है। तो इंशाअल्लाह उनकी मातहती में रहकर वो आगे बढ़ेंगे और अगर उनका मकाम आगे हुआ तो यकीनन वो जो नए फारिग तहसील उलमा हैं वो पुराने उलमा की जरूर कद्र करेंगे और जो लोग पुराने उलमा की कद्र नहीं भी करते होंगे तो नए उलमा की वजह से वो भी उनकी कद्र करने लग जाएंगे। इसलिए उलमा एक दूसरे के मुआविन बने, मुखालिफ न बने, ये जमीनी हकीकत है। इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, भले इक्का दुक्का ऐसे वाकयात होते हों लेकिन ये नहीं होना चाहिए। उलमा में इत्तेहाद होगा तो यकीनन अवाम में इत्तेहाद होगा।